मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इतना 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 तंग कर दिया ना, ये वीडियो का लिंक सेंड कर करके इंस्टा पे, कि मैं देखना ही नहीं चाहती, किसी भी नॉनसेंस पीपल को देखना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं लिटरली इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ अगेन एंड अगेन कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा। बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इतू सा भी इंटरेस्ट नहीं था इन बाहियात मुद्दों पे बोलने का। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिसपे लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है ना, यूट्यूब बहुत गंदा हो चुका है, और सबसे ज्यादा गंदगी ये जो है ना, ये रिएक्शनिस्ट लोग ही फैला रहे हैं। मतलब टू मच की गंदगी हो रही है। चलिए छोड़ देते हैं उन सब चीजों को। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अग्नि और पानी को कंपेयर किया जा सकता है, राजा और रंग को कंपेयर किया जा सकता है क्या? चलो वो सब तो छोड़ो, यहाँ तो ऐसा लग रहा है ना कि चिकन को प्रसाद के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि किसका स्वाद कैसा और किसका स्वाद कैसा। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तिवारी की फैमिली बहुत महान है, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है और बहुत खानदानी है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके घर से एक गलती हुई है, चाहे किसी की बहन ने गलती की हो, चाहे किसी की बेटी ने गलती की हो, लेकिन वो जो गलती की है उस चीज की शर्मिंदगी पूरे फैमिली के चेहरे पे दिखती है, बहुत विजिबल है अगर आप देखना चाहो तो। लेकिन ये कंपेयर करने के चक्कर में भूल गई कि नेक्स्ट पार्टी कितना गलीज और नीच है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैंने ताई जी का एक वीडियो देखा, ये कंपेयर करने बैठी हैं एक नीच फैमिली को तिवारी फैमिली के साथ में। ठीक है, नीच फैमिली मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगेन एंड अगेन उन्होंने नीचता ही दिखाई है, कुछ भी ऐसा महान चीज उन्होंने दिखाया नहीं है जिसमें हम उनकी महानता को डिस्कस करें। आई होप कि कभी महानता दिखे तो उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये कंपेयर करने बैठी हैं, और क्योंकि वो जो नीच फैमिली है उनके दो सबसे इंपॉर्टेंट दुश्मन है, एक है तिवारी और एक है अंशु। तो ये जो ताई जी हैं इन्होंने भी उन दो फैमिली को एकदम अपना पर्सनल दुश्मन बना लिया है और उनको क्रिटिसाइज करते ये थक नहीं रही हैं। हालांकि ये रिश्तों की बात करती हुई तो ये खुद इतनी बेकार लगती है मुझे, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इनके रिश्ते खुद ही ऐसे हैं कि इन्होंने खुद ही बोला है कि ये अपने बेटे बहू से भी अलग रहती हैं। तो पता नहीं ये किस दुनिया में रहती हैं, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसी चीजों को देखो सभ्यता नहीं मानी जाती, इस चीजों को सभ्य नहीं मानते। एक लाइव इनका मैं देख रही थी, एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये एक छोटे से बच्चे को धुलका रही थी, जस्ट शट अप ऐसे करके। तो आप समझ सकती हैं कि ये खुद कैसी हैं, और जब ये सड़ा मॉम को इतना सपोर्ट करती है, इतना पसंद करती हैं, तो फिर हम तो जान ही गए कि ये कैसी हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये कि एक भोपाल की बहू नीतू जो है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था अपने देवर से रिलेटेड कि कुछ गलतफहमी से रिश्ते कैसे खराब हो गए। तो ये उस चीज में भी तिवारी को घुसेड़ रही हैं। वो वीडियो उनके देवर के लिए था, लेकिन ये उस वीडियो में भी तिवारी को घुसेड़ रही है कि नहीं, हर जगह पे गलतफहमी से रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, ये सही फहमी थी आपकी। मैं बता रही हूँ ना, आपको पता चलेगा। आप पूरी वीडियो देखिए। कौन सी बकवास करने, पता नहीं ये क्या खा पी के बैठती हैं, बात वो अपने देवर की कर रही हैं, वहां पे ये तिवारी को घुसेड़ रही हैं। फिर ये क्या कहती हैं कि मुझे पता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे, मतलब भोपाली और तिवारी वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, एक जगह अकेले बच जाएंगे, पति और पत्नी अकेले रह जाएंगे। यानी कि मिस्टर राजपाल। तो ये बताइए कि उन्होंने मिस्टर लगाने जैसा ऐसा कौन सा महान काम किया है कि आप उनको इतना मिस्टर लगा करके सम्मान दे रही हैं। भले ही लोग टाइटल के लिए कुछ भी लगा ले, लेकिन हम उनको सम्मान उसी बेसिस पे देंगे ना कि हम उनको जाने कि उन्होंने क्या किया है अपनी लाइफ में, और उन्होंने तो जो किया है वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया है। तो चलिए आपकी चॉइस है, आप जूता चप्पल उनका साफ करने के लिए है ही। तो ये कहती हैं कि लास्ट में ये अकेले बच जाएंगे पति पत्नी, तो ये अच्छी बात है ना। फिर पति पत्नी खेलेंगे। इतना रो रो के लपिया खेत में बैठ बैठ के रो रही थी, गाइस मुझे इतना दुख दिया, हमको छूने नहीं देती थी पति को, हमको पास में आने नहीं देती थी, हमको रील भी बनाने नहीं देती थी, मुझे आने नहीं देती, मेरे पास नहीं आती, मुझे रील भी बनाने नहीं देती। तो अच्छी बात है ना, जब पति पत्नी सिर्फ बच जाएंगे, पूरी दुनिया चलो गोटी हिल, बस पति पत्नी बच जाए, फिर ये लोग रील खेलेंगे, बच्चा खेलेंगे, छोनू भी तो खेलेंगे ना। सबको ढेर सारा खेलना है, एकदम खेल के थक जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं पति पत्नी, मतलब दुनिया में लोग क्या चाहता है, यही तो चाहता है हस्बैंड वाइफ फैमिली के साथ रहे। क्या जरूरत है भाई ऐसे नालायक दोस्तों की, वो लोग तो बहुत गए गुजरे हैं।
फिर ये कंपेयर करने बैठती हैं कि उस फैमिली में क्या है और इस फैमिली में क्या है। तो सबसे पहले ये क्योंकि ये वीडियो तो बनाने बैठ जाती हैं, इनके पास अपना मुद्दा कुछ होता नहीं, ये किसी और की वीडियो को कॉपी पेस्ट करते रहती हैं। तो जो सड़ा मॉम ने जो बोला था, लोग तो इनको वो भी बोलते हैं गंगूबाई। अच्छा, इसमें से कौन कौन से लोग हैं वो जिनको पता है कि गंगूबाई कौन थी, जिनको पता है गंगूबाई के ऊपर मूवी भी बनी है, तो बताइएगा किसको किसको पता था कि गंगूबाई कौन थी और इनको गंगूबाई का नाम दिया गया है। तो आई थिंक कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा, क्योंकि देने वाली भी समझदार है, कोई बेवकूफ तो है नहीं। तो चलिए उस डिस्कशन को छोड़ते हैं। तो ये कह रही हैं, हाँ, तो जो सड़ा मॉम जो है उन्होंने एक वीडियो में बोला था तिवारी के फादर के लिए कि एकदम नालायक है, बेकार है, भिखारी की तरह, नौकर की तरह बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, ये वो। आप लोग बताइएगा कि क्या आपके पेरेंट्स रिटायरमेंट के बाद भीख मांगने लग जाते हैं? क्या आपके पेरेंट्स रिटायरमेंट के बाद किसी की गाड़ी चलाने लग जाते हैं, किसी के घर पे गाड़ी साफ करने लग जाते हैं, जूता साफ करने लग जाते हैं? हर कोई एक एज के बाद, रिटायरमेंट के एज में वो अपने घर में ही बैठ जाता है। और घर में जब जिसकी फैमिली में ऐसे लोग हों जो घर परिवार को चला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनकी बेटी अर्न करती है, बेटा बहू दोनों अर्न करते हैं और वो सबके अकाउंट संभालती है, ये भी कोई इजी जॉब नहीं होता, जिनको नहीं समझ में आता है कि वो क्या करते हैं। तो तिवारी ने एक बार बोला था ना कि उनके सारे अकाउंट्स वही संभालती है, जो भी वो उनकी अर्निंग है, उनका क्या कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, वो सब चीज सोशल मीडिया का वो संभालते हैं। तो ये भी एक तरह का जॉब है। अगर इस जॉब के लिए वो किसी और को रखती तो उसको भी वो पे कर रही होती ना। तो अगर किसी और को वो हायर करती इस काम के लिए तो ऑफकोर्स उसको भी पे कर रही होती। तो अगर उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अकाउंट्स वही संभाल सकता है जो पढ़ा लिखा इंसान हो। और जहां तक मैंने तिवारी के ही वीडियो में देखा है कि उनके जो फादर है वो पहले कहीं कोई प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन क्योंकि बेटी के साथ में एक हादसा हो गया, उनके दामाद नहीं रहे, तो उन्होंने एक इजी रास्ता चूज किया कि चलो सब साथ में रहते हैं और ऐसे ऐसे करके फैमिली को चलाते हैं। बिकॉज एक वीडियो लेडी को कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि अकेले छोड़ो, सिर्फ ये सेफ्टी के पर्पज से ही नहीं। मतलब होता है ना कि इंसान परेशान हो तो कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो इंसान खींच जाता है। तो अगर पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया है कि चलो साथ में रहते हैं, और बेटी क्योंकि सोशल मीडिया से अच्छा खासा अर्न कर रही है, थोड़े बहुत पैसे वो कमा नहीं रही है, बहुत पैसे कमा रही है, तो अगर फादर उनकी हेल्प कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत है क्या? उस चीज को ये बोलना कि बेकार का खाली बैठा रहता है, पता नहीं कैसे बैठा रहता है, मैं तो खाली बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ काम कर लूँ, 10 काम ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि आपको यही करना है। स्कूल से आप खिचड़ी बांट करके आती हैं तो यहाँ पे कैमरा खोल करके बैठ जाती है, बिकॉज आपके लाइफ में और है क्या? क्योंकि मैंने तो देखा है एक वीडियो में छोटे से बच्चे को कैसे धुतकार रही थी, और ये तो आपने ही बताया है ना, कहीं तो मैंने देखा कि आप बता रही थी कि आपके बेटे बहू अलग रहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा चीज नहीं है। उनको मन लगाने के लिए उनका फैमिली है, उनके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्ची अभी हुई है और एक पहले से तासी थी जिसको पूरी फैमिली बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी। तो ये जो फ्लो में इतनी चीजें जो बहक बहक करके बोलती है ना, उस चीज का ना थोड़ा मीनिंग निकाला कीजिए कि आप बोल क्या रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि इंसान 60-70 साल की उम्र तक ना पैसों के लिए बाहर ही भटक भटक के काम करे। हालांकि जो करना चाहता है वो भी अच्छी बात है, बट एक टाइम के बाद अगर इंसान को लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, जब बच्चे मुझे कमा के खिला रहे हैं, तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत सारे पता है, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि उनके बच्चे अगर अच्छे अर्निंग करने लगते हैं ना, तो पेरेंट्स रिटायरमेंट के पहले जॉब छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है। पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हो, ठीक है। फिर ये कंपेयर करती हैं कि उस फैमिली में 2 मुस्टंडियां, मतलब ये तिवारी और उनकी भाभी को ये बोल रही हैं कि 2 मुस्टंडियां। एक बात बताइएगा, वैसे आंटी जी कहने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, बट कुछ चीजों में ना हमारे अपने ही संस्कार आड़े आ जाते हैं। तो चलिए आंटी जी एक बात बताइए, आप खुद को टीचर बोलती हैं, हालांकि टीचर का तो आप में टी का भी ज्ञान नहीं है, वो आगे मैं बात करूंगी कि आपकी नॉलेज क्या है, जीरो है एकदम। क्योंकि जिसको सपोर्ट कर रही है ना, आप बिल्कुल उसी की तरह अंगूठा छाप हैं, वो तो पता चल रहा है आपकी छपरी वाले लैंग्वेज से भी। लेकिन एक बात बताइए, आप जिस एज में हैं उस एज में 2 मुस्टंडियां किसी की बेटी बहू के लिए बोलना ऐसा शोभा देता है क्या आपके मुंह से? और ये कह रही है कि वहां पे 2 मुस्टंडियां ऑर्डर करके काम करवाता है, तो इसको ऑर्डर करना नहीं कहते। उस घर की जो वो महिला है, तिवारी की मदर, हाँ तिवारी की मदर, वो अन्नपूर्णा है। और घर में जब माँ या सास होती है और बेटी बहू दोनों अगर वर्किंग है, तो अगर मदर उस अवस्था में है कि वो फिजिकली मेंटली फिट है, तो वो क्यों अपने बच्चे को बना के ना खिलाए? इसमें भी कुछ गलत है क्या? हाँ,
फिर ये कंपेयर करती हैं इधर, वो अन्नपूर्णा है, वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम प्यार से बनाती है, खिलाती है, बच्चे भी ऑर्डर करते हैं कि अदरक वाली चाय बनाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम खुद भी चाहते हैं, मैं खुद वैसी हूँ, मुझे अपनी मम्मी का हाथ का खाना पसंद आता है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई। और मेरे घर में भी मदर इन लॉ है, हम 2 देवरानी जेठानी है, ननद तो मेरे साथ नहीं रहती, बट हम 2 देवरानी जेठानी हैं, फिर भी मेरी मदर इन लॉ घर के कामों में हेल्प करती है, वो ऐसे बेल्ला बैठी नहीं रहती, अपनी अपनी चॉइस है भाई। फिर ये कंपेयर करती हैं दूसरे घर से कि वहां पे देखो चाय बना के मिलते हैं, मिलजुल के काम किए जाते हैं, मिलजुल के काम किए जाते हैं। एक छोटी वाली जो बहू है ना, उसको बना के ही नौकर लाया गया है, और जब वो रहती है तो वो सारा काम संभालती है, और जब वो नहीं रहती है तो क्योंकि लपिया वो पगलैट है, तो जो माता जी हैं वो महारानी से नौकरानी बन जाती है फिर। और कितना मिलजुल के काम होता है ना, वो हम सब ने उनकी वीडियो देखा है। आपको फालतू के ना ये तारीफों के पुल बांधने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो सड़ा मॉम है ना, उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर किया है कि हमारा कोई कपड़ा नहीं धोता, हम खुद से ये करते हैं वो करते हैं, और वो खुद से खाना भी बनाती हैं, घर के सारे काम भी करती हैं। तो आप इतना जो, और मिलजुल के कब उन्होंने क्या किया है भाई। उनकी फैमिली तो इतनी गई गुजरी, इतनी बेकार है, लिटरली इतनी गई गुजरी और इतनी बेकार है कि छठ जैसे अवसर पे, जहाँ पे हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते हैं हेल्प के लिए, वहां पे उस फैमिली में अकेले रो रो के ठेकुआ और पकवान बनाए जा रहे थे, और बोला जा रहा था कि बेटा बहू अभी तक आया नहीं। और यहाँ बेटा बहू कह रहा है कि मेरी माँ मुझे आने नहीं दी, उसने बोला था कि बाद में आ जाना या मत आ जाना, समथिंग कुछ हुआ था, अगर पिछले छठ की बात करें तो। और जब भी छठ वठ आया है, एक बड़ा वाला बेटा बहू है, वो इधर उधर नॉनवेज खाते फिरता है। तो ये सब ना मुंह से आपके सोहा बिल्कुल नहीं दे रहा है कि वहां पे बहुत मिलजुल के काम किए जाते हैं, और यहाँ पे क्या बकवास कर रही हो। इन सब बातों में कोई तथ्य नजर आता है क्या? फिर ये कहती है कि तिवारी के भाई के बारे में बोलती है कि उसने अपने लाइफ में किया क्या है। अच्छा, उसी वीडियो में बोल रही थी कि किसी और वीडियो में, चलो मैं देख लूंगी कि किस में बोल रही थी, तब मैं बात करूंगी। फिर इन्होंने क्या बोला कि उस घर में डिसिप्लिन है। पहले तो आप ये बताइएगा डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन ये आपने अंग्रेजी जो लॉन्च की है, ये कहाँ से लॉन्च की है? ये आपके दिमाग में कब आया कि हम एक शब्द का, एक वर्ड का मतलब ये करें? क्योंकि हमने तो आज तक डिसिप्लिन नाम का शब्द वर्ड कहीं सुना नहीं है। तो ये जो आपने शब्द जो बनाया है अपने दिमाग से, बुद्धिजीवी दिमाग से, उस डिसिप्लिन का जो भी व्यूअर्स है मेरे, प्लीज इनसे जाकर के डिसिप्लिन का मतलब पूछिएगा, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो सुना है, डिसिप्लिन नहीं सुना है। तो ये बता रही हैं कि उस घर में डिसिप्लिन है, सुबह उठना है, काम करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन है आंटी जी, बिल्कुल डिसिप्लिन है। सुबह उठना है और बंदर की तरह मुंह को लाल कर लेना, नहीं बंदर का तो मुंह लाल नहीं होता, बंदर का कुछ और ही लाल होता है, नहीं तरबूजे की तरह मुंह को लाल कर लेना है एकदम। 2 रुपए वाली छपरी वाली वो जो लिपस्टिक आती है ठेले वाली, वो लगा करके मनहूसों की तरह वाह आप करके उठ जाना है। हाँ, ऐसे ऐसे करते हुए उठना है और सिर्फ वो लाल कर लेना है पूरे फेस को, और उसके बाद पूजा करने के बाद डायरेक्ट चिकन चढ़ा देना है। और लिटरली मैं पता है कभी कभी वो देखती हूँ ना चिकन बनते हुए, क्योंकि ऑफकोर्स मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ऐसी चीजों को लाइक नहीं करती हूँ, लेकिन एक वीडियो मैं देख रही थी काफी टाइम पहले, चिकन बनते टाइम भी ना, मतलब चिकन बन रहा है उसी हाथ से तेल मसाला। यार ये हमारे बिहार का कल्चर है ही नहीं। हमारे बिहार में जिनके घर में, मतलब मेरे मायके में तो नहीं बनता बट ससुराल में बनता है, तो वो प्रॉपर किचन ही अलग होती है, सारी क्रॉकरी अलग होती है, तेल मसाला। चिकन जब भी नॉनवेज बनता है तो 2 लोग होते हैं, एक कोई बनाता है, दूसरा ना ऊपर ऊपर से सामान दिया जाता है। इवन वो सिंक तक यूज नहीं किया जाता है। मतलब अगर मैं अपने घर की बात करूं, ससुराल की, हमारे यहाँ भी नॉनवेज बनते हैं, लेकिन हम उस सिंक में हैंड वॉश जो लोग खाते हैं या बनाते हैं, वो उस सिंक में हैंड वॉश भी नहीं करते जिस सिंक में हम लोग नॉर्मली जिस सिंक को यूज करते हैं, हम उस नल को भी नहीं छूते। लेकिन इनके यहाँ पे नॉनवेज बनने का तरीका देखिए, नॉनवेज खा करके बना करके, उनकी जो छोटी बहू है ना, चिकन नॉनवेज बना करके उसके बाद वो दिया भी जलाती हैं और सब पूरा मडिया मेट कर दिया जाता है। तो उस घर में जो आप बोल रही थी ना कि एक रूटीन है, वो हमने देखा है कि उनके घर का क्या रूल रेगुलेशन है ना, वो सब हमने देखा है। और वो कितनी इज्जत। हाँ, फिर ये आती है इस टॉपिक पे कि उस घर में देखो बेटी भी ऐसा है, चरित्रहीन है, बेटा भी ऐसा है, फिर भी माँ आ जाती है कैमरे पे, आंटी जी को माता आ गई, ऐसे ऐसे करके बद्दुआ देती है। चलो उन्होंने तो एक बार बद्दुआ दी और हम समझ सकते हैं उनकी दिल की हालत कि उनकी बेटी के साथ जब इतना गलत हो रहा है तो यार एक माँ का दिल है, दुखता तो होगा ही।
वो भी उस टाइम पे हो रहा था जब उनकी बच्ची की सगाई हुई थी और बहुत गंदगी फैलाई जा रही थी यूट्यूब पे। हालांकि उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल खुद थी, मैं इस चीज को आज भी मानती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही कि तिवारी एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है, बट जो उन्होंने किया उस चीज की शर्मिंदगी तो है। एटलीस्ट मुंह से कुछ बोला तो नहीं, मुंह को एकदम जिप करके वो लोग पूरी फैमिली चुप हो गई, लेकिन इधर से देखो गंदगी पे गंदगी करती गई। तो इनका कहना है कि उधर से देखो ऐसे ऐसे करके बदुआ दे रही थी, ये एक्ट करके बता रही थी। तो उन्होंने तो एक बार बदुआ दी, बट इधर की जो पार्टी है ये तो इतनी गई गुजरी, इतनी नीच लेडी है ये सड़ा मॉम कि इन्होंने तो अपनी ही बहू को बदुआ दे दिया था कि जिंदगी भर बांझ रहोगी। एक वीडियो या लाइव में मैंने ये भी देखा था कि ये एक वीडियो में या लाइव में बोल रही थी कि अगर हमको कुछ हो जाता है या इट मीन्स कि हम अगर ये हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार मेरा बड़ा बेटा और बहू होगा। क्या आपने वो सारे वीडियोस और लाइव नहीं देखे? क्या बकवास कर रही हैं आप? जो बोल रही हैं उसका ना समझा कीजिए कि क्या बोल रही हैं आप। और उन्होंने तो सिर्फ एक बार बद्दुआ दिया, ये तो जानी ही जाती है बद्दुआ की देवी हैं। किसी को व्हाइट साड़ी पहनाती हैं, किसी को क्या कहाँ पहुंचाती हैं, क्या होता है यार, पिंडदान करवाती हैं। इतनी नीच महिला है ये लेडी, इतनी गई गुजरी है कि ये किसी एक विडो महिला का जिसका कि छोटा सा बच्चा है बेटा, उसके बारे में ये बोलती है कि तुम्हारी बहू को भी चूड़ी बिंदी नसीब नहीं होगा। तो ये सोचिए कि ये कितनी बीमार मानसिकता की लेडी है, ठीक है। और उनके बारे में आप कह रही हैं कि एक बदुआ देता है, लेकिन दूसरों तरफ देखो पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर आती है, माफी मांगती है। अगर उसके बच्चे ने कर दिया, माफी मांगेगी नहीं तो ऑप्शन क्या है? जब पब्लिक गरियाने लगती है ना तो हाथ जोड़ के आ जाती है कि अब हमको पसंद नहीं कर रहा, हमको पसंद कीजिए, हाँ गाइस पसंद कीजिए, हम ऐसे पसंद कीजिए, आप लोग व्यूज दीजिए और आप लोग खूब खूब लाइक कीजिए, क्योंकि मजबूरी है ना। अगर सोशल मीडिया से अर्निंग बंद हो जाएगी तो खाएंगे क्या? हॉस्टल बंद हो गए, लोग अब समझदार हो गए हैं, शायद लोगों को समझ आ गया कि ऐसे नीच लोगों के पास अपने बच्चे को भेजेंगे तो उसका भविष्य अंधकार में है, ठीक है। तो इन्होंने एक बार बद्दुआ दी है, बट ये नीच फैमिली और स्पेशली ये नीच लेडी बद्दुआ के लिए ही जानी जाती है। फिर इसी वीडियो में ये ताई जी जो है ये कह रही हैं कि सड़ा मॉम के लिए ऐसे ऐसे बोला जाता है। क्या आप अपनी माँ के लिए ऐसे बोलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? हमारी माँ है ही नहीं ऐसी। हमारी माँ सिंपल साधारण गांव में रहने वाली महिला अन्नपूर्णा, जो प्रेम से अपने बच्चों को बनाती है, खिलाती है, घर का काम करती है, पूजा पाठ निपटाती है। उसको इतनी पंचायत करने आता ही नहीं, उसके पास इतना है ही नहीं कि उसको बद्दुआ दे, उसको बद्दुआ दे। तो भाई माँ मानने के लिए माँ का रूप दिखना चाहिए ना। हाँ, ये माँ है, किस एंगल से माँ है भाई? अपने बच्चों में भेदभाव करने वाली माँ होती है क्या? जब मन करता है किसी को भी आकर के गाली दे दो, जब मन करता है किसी को भी आकर के बद्दुआ दे दो। अरे दूसरों के साथ तो किया, अपनी बहू तक को तो बांझ रहने की बद्दुआ दी है ये लेडी, भूल गए हो क्या? अभी अभी की बात है जब इनकी छोटी बहू का मिसकैरेज हुआ, वैसे टाइम पे जब बहू का मिसकैरेज हो गया है, भाई बहू कितनी बेकार रहे, बेटा कितना भी नालायक रहे, लेकिन ऐसे वीक मोमेंट पे ना मदर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, उनको पैम्पर करते हैं, उनको प्यार देते हैं। वैसे सिचुएशन में भी ये टॉन्ट मार रही थी कि अब हम अपने आप को दूर रखेंगे ये सब चीज से, अब आगे से ऐसा कुछ होगा तो उसको मायके भेज देंगे। हाँ, बस उसको काम करने के लिए ससुराल में रखेंगे, जब खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा बर्तन करना हो तो कंपैरिजन जो आप कर रही है ना वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। मतलब आपका वीडियो देख करके पता नहीं कितने लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि फालतू की बकवास किए जा रही हैं आप। फिर ये कहती हैं कि घर का बड़ा, घर को जब बड़े को जब इज्जत मिलेगी तभी वो घर घर रहेगा। परिवार चलाना आसान नहीं है, परिवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये सब जो ज्ञान की बातें हैं ना वो आपके मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप परिवार चलाने वाली होती तो आपके बेटे बहू अलग नहीं रह रहे होते। सेम सिटी में रह करके इनके बच्चे, इनके बेटे बहू अलग रहते हैं, तो ये परिवार की बात क्या करेंगे। फिर ये कह रही हैं कि यहाँ पे देखो बहुएं चाय बनाती हैं मम्मी मम्मी करके, वही बहुएं अपनी सास को चीड़ने फाड़ने की भी बात करती हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो वही बहू जब ननद कॉल करती है कि एक मेरे लिए गंदे कमेंट आए हैं उसको डिलीट कर दीजिए, तो 4 बार उसको बोला जाता है कि हम खाना खा रहे हैं ना, और बदतमीजी से बोला जाता है। ये उसी घर की बेटी ने बोला है, होलो झोलो ने बोला है कि मैंने फोन किया था तो ऐसे बदतमीजी किया है। तो बड़ों का आदर उस घर में ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होंगे, क्योंकि बड़े जो है वो शायद आदर के लायक है भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने इन लॉज के साथ गलत किया है। ये भी उनके ही घर से निकला है। उनके छोटे बेटे ने बोला था कि आपने दादा दादी के साथ क्या किया है ये हमें पता है, ठीक है। और बड़े बेटे ने तो महान ही बोल दिया था कि मेरा फादर ही सौतेला है। तो पहले बोलिए
आप ही ढूंढ के ला दीजिए, क्योंकि आपने ठेकड़ा उठा लिया है ना उनके फैमिली को सब कुछ एकदम अच्छा करने का। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल वाले पिताजी को ढूंढ के ला दीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि उस घर के बड़े को देखो, उस घर का बड़ा है, वो कितना सभ्य है, कभी ज्यादा नहीं बोलता, काम में बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है कि बेटी जब जा रही थी तो उसके पास टाइम नहीं था, वो इतना काम में बिजी रहता है, और जब भी मुंह खोलता है तो बहुत ही सभ्य तरीके से मुंह खोलता है। हाँ, बहुत ही सभ्य तरीके से मुंह खोलता है, इतना सभ्य तरीके से मुंह खोलता है कि किसी फीमेल को बोलता है कि जहां से बच्चा निकाला है ना वही घुसेड़ लो। बहुत सभ्य तरीके से बोलता है ना, वाव कितना सभ्य तरीके से बोलता है, और कितना काम में बिजी रहता है, वो क्या करता है वो सबको दिखता है। और रिश्तों की बात जो बोली ना कि उस फैमिली को देखो, किसी को बेटी बना करके उसको ठगा, जसिका की बात, तो मैं देखो जसिका वाला जो टॉपिक है मुझे 1% भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जसिका को मैंने नहीं देखा। कंट्रोवर्सी में एक आध वीडियो देखे थे जो कि मुझे ऐसा लगा कि भाई जब आपके साथ गलत हुआ था तब क्यों नहीं बोला, तो अभी बहती गंगा में तो पूरी दुनिया हाथ धो रही है तो आप ही आ गई, तो मैं उस चीज पे नहीं। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि जसिका के साथ कुछ गलत हुआ है, तो चलो तिवारी ने गलत किया, तिवारी की फैमिली ने गलत किया। इधर जिसका बोल रहे हो ना कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, तो इन्होंने भी सेम किया है। एक बिना माँ बाप की बेटी को इन्होंने बेटी बनाया, कन्यादान दिया, और कुछ ही टाइम के बाद पूरे व्यूज पैसे डॉलर छाप करके और उस बेटी को बोला गया कि चुपचाप रहो, मुंह मत खोलो, नहीं तो तुम्हारा काला चिट्ठा खोल देंगे। अगर आपको याद नहीं हो तो जिसको उस घर के मुखिया ने बेटी बनाया, उसको उसके खुद के बेटे बहू ने उसको बोला कि तुम भी बहन हो, मुंह बोली बहन हो, तुम भी मेरे हस्बैंड से दूर रहो। ये था रिश्ता कि वो मुंह बोली बेटी जब भाई भाभी के घर जाती है तो उसको रोटी तक के लिए ताने मारे जाते हैं, उसके हस्बैंड को बेइज्जत किया जाता है। तो कितने इन्होंने रिश्ते निभाए हैं ना, वो आपसे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि तिवारी फैमिली नीच है, लेकिन उससे 100 गुना नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1 लाख गुना नीच ये फैमिली है। ठीक है, तो बात जब करती है ना, कुछ तथ्य के आधार पे कीजिए, बहक बहक के कुछ भी बोलने से आपकी चीजें सच नहीं हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये कहती हैं कि इनकी जब बहुएं गलत होती हैं तो डांटती हैं, समझाती हैं। इनको इतनी हिम्मत है, इनकी बहुएं इनको वैल्यू देती हैं कि ये डांटेंगी, समझाएंगी, ऐसे ऐसे करके दिखावा नहीं करती। उन्होंने भाई नजर उतार दिया, क्योंकि उनको लगता होगा शायद कि उनकी बेटी ऐसी है, उस लायक है जिसमें नजर लगे। अब ये आगल पागल को नजर कौन लगाएगा, हालांकि नजर तिवारी में भी क्या ही लगेगा। और मैं नजर जैसी चीजों को ना बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो नजर जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं। मुझे लगता है ये जो गवार लोग होते हैं, एकदम अनपढ़ टाइप के लोग, वो इन चीजों में बिलीव रखते होंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखती। तो ये फालतू का नॉनसेंस कर रही थी, पूरा इतना एक्ट कर करके बता रही थी। इनका समझ नहीं आ रहा है कि मतलब चलो ठीक है, आप तिवारी के अगेंस्ट बोल रहे हो, इट्स ओके, समझ में आता है, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, बट जिसको आप महान बना रहे हो वो कैसे? इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने में लगे हुए हो। आप ऐसा करो आंटी जी, थोड़ा सा आप अपनी मेंटल हेल्थ को देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हो क्या। थोड़ा ना ग्रीन वेजीज वगैरह खाओ। पूरे ये काले डार्क सर्कल आ गए हैं, लगता है पूरे दिन सड़ाम की वीडियो ही देखती रह जाती हैं जूता चप्पल साफ करने के चक्कर में। और इनको एक कमेंट किसी ने किया था कि आंटी मुझे आपकी चिंता हो रही है, बीमार लग रहे हो, पार्क वार्क घूमने जाओ। एक्चुअली ये ना इसी टाइप की कुछ हरकतें कर रही है जो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यार, इसकी कोई नीड नहीं है। आप किसको महान बनाना चाह रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। जिसको महान बनाना चाह रहे हो ना, वो बहुत ही गलीज लोग हैं। एक चीज और इन्होंने बोला जो कि मैं भूल गई थी, अभी याद आया मेरे को। ये कहती है कि उस फैमिली ने, इस फैमिली में ऐसा नहीं होता, वहां पे ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। किसी को बुलवा के किसी का पति नहीं छिनवाता। तो छीनने की कोशिश इधर से भी किया गया है, बहुत गंदे लेवल पे किया गया है, जो कि कंट्रोवर्सी में ही निकल करके आई थी कि ये जो लप्पी है ये सुमित महल से बहुत बातचीत करती थी। और भाई किसी का पति छीनने के लिए भाई वो जो इट्टो फिट्टो जो है उसके हस्बैंड पे भी बहुत डोरे डाले जाते हैं। अभी शादी का जो फंक्शन हुआ था उसमें भुट्टो का हस्बैंड और भुट्टो जब सेम टाइम पे पहुंचे तो अपना मेकअप दिखाने के लिए बुलाया गया कि इधर आइए इधर आइए, अब बताइए मुझे कैसी लग रही है। लेकिन अगले को इंटरेस्ट नहीं है, अगले को अगर अपनी वाइफ से प्यार है तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। और ये बोलती है कि अगले में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, गैर मर्द को नहीं करते। हमने देखा है भाई, उस घर की जो लपिया है ना, उसको बाइक से अपने घर के सर्वेंट के साथ बाहर जाती है। जो कोई रहता है ना, कोई मुस्लिम जो अम्बाला वाले घर में, उसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें हुई थी। पास्ट में ना बहुत सारी चीजें हो रखी है। एक छिछोरा देवर है जो गंदी गंदी हरकतें करता है अपनी भाभी के साथ। ओ वाह वाह,
क्या लग रही हो, ऐसी हरकतें करता है। और उस घर की महिला तो क्या है, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सबने देखा है ना, शादी वाली जब फंक्शन हो रही थी देवर के ऊपर चढ़ गई थी और इतने गंदे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया था, जो कि सबने देखा है। ठीक है, पहले भी लपुआ ने बोला था कि ये छाती पे कूद कूद के मारती है, तो उस समय हम लोगों को बिलीव नहीं हुआ था कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट हमने उसके लक्षण देखे हैं। तो लक्षण जब देखे हैं ना तो समझ में आता है ये जो कैरेक्टर का। और ये कह रही है उधर देखो उसका बेटा कैरेक्टरलेस, उसकी बेटी कैरेक्टर, इधर भी सेम ही है। अगर वो कैरेक्टरलेस है ना तो इधर भी सेम चीज है, क्योंकि इधर भी लपुआ तो क्या है वो तो खुद ही ने बताया है। फिर बहन का कैरेक्टर भाई ने खोला है, हॉस्टल से भाग के कहाँ जाने वाले राज। और लपिया का कैरेक्टर भाई 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जो लड़की बॉयफ्रेंड घुमा रही थी, ये कोई मजाक की बात है क्या? लपुआ ने खुद बोला है कि एंगेजमेंट के पहले उसके किसी के साथ में रिश्ते थे, पहले थे तो थे, जो एक प्रियॉन्से अपनी होने वाली वाइफ को मोबाइल गिफ्ट करता है कि इससे हम कनेक्टेड रहेंगे, उस सेलफोन से बात किया जाता है बॉयफ्रेंड से। तो हम कैरेक्टर का अनुमान लगाएं, उसके लिए अलग कोर्स करें, हमें तो सब पता है। और बकायदा एक पैनल पे बैठ करके ना ये राज फैमिली के लिए है। कहाँ गए मर्द होना तुम, ये नकचुगना और लपुआ फुल टाइम वीडियो बन रहे हैं इस मैटर पे। एक पैनल पे मैंने देखा लपिया का बॉयफ्रेंड डिस्कस किया जा रहा था, लपिया का कैरेक्टर डिस्कस किया जा रहा था, शादी के पहले जो रिश्ते थे वो डिस्कस किए जा रहे थे। बहुत गाली देने का शौक है ना, बहुत बद्दुआ देने का शौक है ना। मैंने बोला था ना आप लोगों का पतन का टाइम आ गया है, अभी आगे आगे देखो कि होता क्या है आप लोगों के साथ। तो चलो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ। लेकिन ये त्यागी जी पे मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगी, जो कि रोज मैं एक वीडियो डालूंगी, क्योंकि इन्होंने हद कर दी है। बाय गाइस, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।